भाई दवाया, प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो आज से पहले प्रयोग किए जाते थे ऐसी औरतों के लिए जो केवल कुछ रुपयों के खातिर अपनी जिस्म फिरोशी करती हैं। और आज की वीडियो भाई छोटी सी एडवाइजरी दे रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है अगर आप 18+ नहीं है, ये आपके लिए नहीं है अगर आप सूटेबल नहीं है ऐसी अभद्र भाषा के लिए। और अगर आप अडल्ट भी हैं तो प्लीज़ इंश्योर करें आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई बच्चा ना हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई 2 साल हो गए करीबन हमें ये कंटेंट प्रोडक्शन करते हुए, और हमने इतने ज़्यादा पॉडकास्ट बनाए पॉजिटिविटी के लिए, टैबू टॉपिक्स पर, कैसे हम जेनजी को एक तरह से मोल्ड कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कैसे पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए हम दुनिया के लिए काम कर सकते हैं, जो हमारा मोटो है बी द चेंज। पर कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको इंटरनली बदल के रख सकती हैं। ये वीडियो उसमें से एक थी। और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि इन 2-3 सालों में एक भी अभद्र भाषा का प्रयोग, एक भी ऐसी गलत शब्दावली का प्रयोग आज तक हमने नहीं किया किसी संप्रदाय के लिए, किसी समाज के लिए, किसी धर्म के लिए, औरत के लिए। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे क्या सिखाया, मेरे परिवार ने मुझे, मेरे समाज ने क्या सिखाया, ये चीज़ें हमें सूट नहीं करती। ये चीज़ें हमारी परवरिश में नहीं है कि हम किसी औरत को गाली निकालें। पर समाज के 2 अंग हैं, एक तरफ जहां देवता है उसी दूसरी तरफ दैत्य भी हैं। जैसे राक्षस हैं वैसे देवता लोग भी हैं। उसी प्रकार आज एक कुत्ते की हम बात करेंगे जिसका नाम टॉमी है, और ये ऐसे कई ना कई चीजें करता रहता है कंट्रोवर्सी में आने के लिए। भाई एक समय था जब ब्रांड कहलाना, जब प्रोस्टिट्यूट कहना गाली मानी जाती थी, और आज जो कलयुग के चलते प्रचार प्रसार है, अश्लीलता फैलाना ट्रेंड है, अश्लीलता फैलाना कूल है, अश्लीलता फैलाना फैशन है। और कोठे से ज्यादा आज दवाइफें देखी जाती हैं ओनली फैंस पर। उसी तरह आज हम एक दवाइफ की बात करेंगे जिसका नाम आपने पढ़ ही लिया होगा। अपने आप को दिखाना कि मैं बात कर रही हूँ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेकर, आई एम एम्पावरिंग द ब्राउन गर्ल्स। और दूसरी तरफ अपने आप को गॉडेस काली, माता काली, भगवान माँ काली के रूप में लेकर आना, और ऐसी हरकतें करना जो सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक है लोगों के धर्म पर, जो सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक है लोगों के बिलीव्स पर, जो सीधा सीधा डिमीन करना है लोगों को उनके बिलीव्स के प्रति, उनकी स्पिरिचुअलिटी के प्रति। क्रॉस या क्रूसीफिक्स जो क्रिश्चियनिटी का सबसे होली साइन है, उसके साथ जो वो हरकतें कर रही है, तो भाई आप जब उस वीडियो को देखें तो आपको ये डाउट हो जाए भाई मैं कोई म्यूजिक वीडियो देख रहा हूँ या फिर मैं कोई पॉर्न वीडियो देख रहा हूँ। और ये है क्या भाई, सिर्फ कुछ पैसों के लिए इस नीच, इस हरकतें करना, इस नीच स्तर पर आकर गिरना। तो ये प्रोस्टिट्यूशन का खेल, ये प्रोस्टिट्यूट्स का खेल अब कहीं ना कहीं कहते हैं वश से बाहर हो रहा है। तो इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो भाई ये ऐसे ही लुचपुना फैलाते रहेंगे और आने वाले कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करेंगे। तो आज जरूरत है हमें उस स्तर पर आकर इनको बताने की भाई इनसे गलती क्या हो रही है। और भाई बेसिकली अगर मैं बताऊं तुम्हें, ये कोइंसिडेंटल नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई उसने ब्लू कलर करा, ये हरकतें करी और अपने आप हो गया। ये प्री प्लान्ड साजिश है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने के लिए, खुद को मशहूर बनाने के लिए। क्योंकि इनकी आर्ट में तो इतना दम है नहीं, इतनी गांड में दम है नहीं कि खुद अपने एंड से कुछ ऐसा आर्ट का प्रोडक्शन करें, कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएशन करें जिससे लोग इनके दीवाने हो जाए। उसके लिए ये चुनते हैं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, इनको अपनी आर्ट को आगे पहुंचाने के लिए एक ऐसे धर्म को टारगेट करने की जरूरत पड़ रही है जिससे ये मशहूर बने, सिर्फ कुछ पैसे के लिए, सिर्फ कुछ नाम के लिए। और इसके पीछे का कमर्शियल्स आपको समझाता हूं भाई। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब करें आने वाले भी ऐसे इन डिटेल एनालिसिस के लिए। इसके पीछे की आपको कमर्शियल इकोनॉमिक्स समझाऊं तो ये डायरेक्ट अटैक क्यों है, प्री प्लान्ड क्यों है। तो भाई ये लड़की ने पोस्ट करा है इस गाने का पहला पोस्ट 10 जून के करीब, जिसके अंदर ये पूरी उस वेशभूषा में थी, और उस पर लाइक पता है कितने, उस पर लाइक है 20.2 के। और इससे पहले जितनी भी इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट थी ना, उस पर लाइक्स पता है कितने थे, 250, 300, 400, 500, 1000। दोबारा बताता हूं,
इससे पहले जो इतने गाने निकाले हैं इसने, उस पर व्यूज पता है कितने आते थे? 25 के, 30 के, मैक्सिमम 1 लाख। इस गाने पर व्यूज पता है कितने आए हैं? 3 दिनों में 10 लाख से ऊपर व्यू। क्यों? क्योंकि भाई हमने एक ऐसे धर्म को टारगेट कर लिया जिसके पहले ही बड़े दुश्मन है, जिसको खत्म करने के लिए साजिशें पहले ही बड़ी चल रही हैं, और इसके हक में बैरियर, हर्डल बनकर आगे खड़े हैं कौन? एंटी हिंदू लॉबी, लिबरांडू लोग इसके हक में खड़े हैं। वो सारी लॉबी जो कहीं ना कहीं काम कर रही है सनातन धर्म को खत्म करने की ओर, सनातन धर्म को इफेक्ट करने की ओर, और उसकी ये मसीहा है। और इसको आगे चढ़ने की एक ऐसी पौड़ी मिल गई कि जिसको पकड़कर ये ऐसी हरकतें कर कर मशहूर बन सकती है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा भाई कि वाई क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म, कि क्रिश्चियनिटी और सनातन धर्म को ही क्यों चुना गया? भाई इनकी गांड में दम नहीं है ये किसी और धर्म के बारे में टिप्पणी भी कर दे, कुछ बोल भी दे। कनाडा बैठी है, कुछ बोल के दिखाए, भाई गाना नहीं आएगा, सीधा खबर आएगी। तो इस बात की गहराई को समझें, ये इजी टारगेट को चुनते हैं और अच्छी मार्केट को चुनते हैं। कितने हिंदू लोग हैं जो खुद इस गाने को देख रहे होंगे, इसके हक में खड़े होंगे कि भाई ये तो फ्री थॉट है, ये तो लिबरल थॉट है, इसको हम आर्ट को नहीं मार सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वही बात कह रहा हूं भाई, ये टारगेट करना आम नहीं है ये। और क्यों हमेशा हिंदुइज्म? इससे पहले एक और आई थी मॉडल, पता नहीं बंगाल की, उसने भी हिंदुइज्म को टारगेट किया था। तो जवाब देना जरूरी है भाई। इससे बाद इतना ज्यादा इसे मास रिपोर्ट करो, इतना ज्यादा इसका काम खत्म करो कि आकर अगर आने वाले गानों में ये पूरी ढकी होके भी कोई गाना निकाले ना, तो भी उसको रिपोर्ट करो, तो भी खत्म करो। लायक मत रहने दो इसके मार्केट के, लायक मत रहने को इसको बिकने के, इसके कुछ टुकड़े कमाने के। अब अगर बात करें भाई, अगर ये बात कर रही है तो मैं लिबरल माइंडसेट के साथ काम कर रही हूँ, आई एम बीइंग ट्रू टू माई आर्ट, कि मैं अपने आर्ट की तरफ वफादार हूं। तुम ब्रॉडनेस से इसको देखो, ओपन माइंडनेस के देखो। तो भाई अगर तू ट्रू थी ना अपनी आर्ट पे, अगर तू ट्रू है तो यहां आके इसे रिलीज करती, तो इंडिया आके इसे रिलीज करती, पता लग जाता भाई। तुम क्या, तुम्हारी नस्लें याद रखती तुमने हरकतें क्या करी? उधर बैठे हो, कुछ हो नहीं सकता। उधर वही बात है, गांड में दम था तो इधर आते, उधर बैठे हो कुछ भी करते रहो। और ये भारतीय समाज की ताकत है भाई, खत्म करने पे आई ना इन्होंने। आपको याद होगा 21 के आसपास चाइना की इकोनॉमी हिलाती थी, जब एक आया था कि पटाखे नहीं लेने इस बार दिवाली पे। तो आप ये समझे हमारी ताकत क्या है, हमारी डेमोग्राफी की। और भाई अगर आप में से अब कई भाई बोलेंगे कि भाई इतना ज्यादा हमें इसके बारे में बोलने की क्या जरूरत है, इतना ज्यादा आप इस लड़की को क्यों बोल रहे हो? तो भाई अगर सेंटीमेंट तुम्हारे हैं तो सेंटीमेंट हमारे भी हैं। तो हम भी किसी ना किसी बिलीफ से जुड़े हैं, हम भी किसी ना किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी समाज से, सनातन धर्म से जुड़े हैं। अगर फीलिंग्स तुम्हारी है, फीलिंग्स हमारी भी हैं, और हमें भी ये पूर्ण अधिकार है कि हम अपनी जो फीलिंग्स है उसे व्यक्त करें। और भाई कई लोग कह रहे हैं कि भाई औरत है, तो भाई ये बीज भारत का नहीं हो सकता, ये औरत भारत की नहीं हो सकती। भारतवर्ष की मिट्टी, ये सनातन धर्म की मिट्टी ऐसे ऐसे डैश को जन्म नहीं देती। ये भारत भूमि जन्म देती है अहिल्या, तारा, लक्ष्मीबाई, मां पद्मावती जैसी औरतों को, जिन्होंने अपने इस संप्रभुता के लिए, जिन्होंने अपने इस तन की सुरक्षा के लिए आप जोहर को अपनाया, इससे अच्छा कि वो जिंदगी को चुनती। तो इस चीज को समझें, ये भारत भूमि किस सोच को दर्शाती है। और अगर कोई बताए कि मैं इंडियन ओरिजिन से हूं और कूल बनने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, तो दोबारा बोलूंगा ये बीज भारत का नहीं है, ये दिमाग भारत का नहीं है, ये रैंडम के काम है, जिनको सिर्फ अपने कुछ पैसे चाहिए और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और आगे से भी भाई मेरा काम नहीं है इन चीजों पर बोलना, मैं काम कर रहा हूं पॉजिटिविटी की तरफ। कैसे हम इस धरती को एक अच्छी जगह बनाएं जीने के लिए, कैसे हम जेनजी को मोल्ड करें स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो शराब को छोड़ें, नशों को छोड़ें, चरित्रहीनता को छोड़ें और धर्मों को अपनाएं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, अपने धर्मों के, अपने डीटीज को तरफ बढ़े, पॉजिटिविटी को अपनाएं, एथिक्स पर चलें। तो हम काम कर रहे हैं इस पर, हम काम करें टैबू टॉपिक्स पर। ये काम मेरा नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और मैं ये आश्वासन देता हूं आपको आगे से भी, अगर कोई ऐसा
चीज हुई, अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट हुआ, तो हम यहां खड़े हैं। ये 22 साल का लड़का इधर खड़ा है और ऐसा जवाब हमेशा दिया जाएगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। अगर ये सोचें कि इससे भारत का युवा अफेक्ट होगा, तो ये इनके ख्वाब ही हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आपको इस वीडियो से थोड़ा समझ भी आ गया होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, अगर उस लड़की तक ये वीडियो पहुंच रही है तो। अब भाई आप क्या करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे शेयर करें, इसे इतना वायरल करें, इतने दोस्तों में सब में सेंड कर दे, ताकि जब लोग उसके गाने को सर्च करें तो साथ में ये वीडियो भी आए जो उसकी औकात दिखाए। ये वीडियो भी उतना ज्यादा वायरल उस तक पहुंचे कि लोगों को ये भी पता लगे कि इसका मकसद क्या है, इसके मंसूबे क्या है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों के धर्मों पर वार कर रही है, लोगों के बिलीव्स पर वार कर रही है, कि सिर्फ उस एक तरह से अपनी कुछ फेम के लिए। और ऐसा हम होने नहीं देंगे, ये आश्वासन हम आपको देते हैं, बीइंग द यूथ ऑफ इंडिया। और बाकी भाई, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम आगे भी इसी मोटो के साथ ये पॉजिटिविटी को फैलाते रहें, चेहरा दिखाते रहें कि व्हाट जेंजी इंडियन जेंजी थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड, कैसे हम काम कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जरूर अपने विचार। आप इस फूहड़ता को, इस गंदगी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपके क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट कर भी बताएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले लाइव में, अगले किसी वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।